हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी माँ शेरा वाली। तो कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से और दसों गुरुओं की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ महादेव से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। ये महीना शिव शक्ति जी की पूजा का महत्व है। भगवान शिव को समर्पित है ये महीना। तो इस महीने में भगवान शिव की बहुत ही जो है अलग अलग तरीक़ों से पूजा की जाती है। सभी अपने अपने तरीक़ों से पूजा करते हैं महादेव की। व्रत रखे जाते हैं सोमवार के दिन। तो मतलब महादेव का बहुत महत्व है इस महीने में। वैसे तो हर साल पूरे साल में है, पर इस महीना बहुत जो प्रिय होता है भगवान शिव को। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा, महादेव शिवलिंग स्वरूप में है विराजमान। तो जलाभिषेक भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वो क्यों प्रिय है भगवान शिव को, यानी शिव जलाभिषेक क्यों किया जाता है, उनका जल अर्पित क्यों किया जाता है, और जल अर्पित कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, कैसे कब कैसे मतलब कहाँ कहाँ जल पहले डाल के फिर करना चाहिए, और जलाभिषेक कब नहीं करना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। महादेव हमारे भोलेनाथ हैं। वो अपने भक्तों पर किसी भी प्रकार की जो पीड़ा नहीं आने देते हैं। चाहे वो खुद पीड़ा में आ जाएं, पर अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं आने देंगे। जो उनका शरणागति होता है, वो तो राक्षसों को भी वर दे देते हैं। अगर उनकी वो सच्चे दिल से, अगर राक्षस भी सच्चे दिल से जो इनकी तपस्या करते हैं, वो उनको भी वर देते हैं। पुराणों में आपने पढ़ा ही होगा, इतिहास गवाह है इस चीज का। महादेव महादेव के ऊपर शिवलिंग अभिषेक जलाभिषेक क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि विष्णु पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, जो अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों ने जो समुद्र मंथन हुआ था, वो इसी महीने हुआ था, सावन के महीने ही हुआ था। इसीलिए उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न हलाहल विष भी था। पर सबको किसका इंतजार था? अमृत का। और जब विष आया तो सभी देवता राक्षस पीछे हो कि हम ये ग्रहण नहीं कर सकते, अगर हमने ये ग्रहण किया हम तो मर जाएंगे। तो उस वक्त पे हमारे महादेव आगे आए थे, क्योंकि अगर वो विष नीचे चला जाता तो फिर जो है धरती पे आ जाता, तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। इसीलिए जो है महादेव ने उसे अपने कंठ में ग्रहण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अब जब उन्होंने हलाहल विष ग्रहण किया, वो कोई मामूली चीज़ तो ना थी, विष था, बहुत प्रभावशाली था, जिस वजह से महादेव को बहुत ही तपश महसूस हुई। मतलब बहुत ही तपन महसूस हुई, उनका पूरा शरीर तपने लग गया। तो इसीलिए उनकी तपश को, इस कष्ट पीड़ा को कम करने के लिए जो है सभी देवताओं ने मिलके उनका जलाभिषेक किया था। उसी से जो है जलाभिषेक की रीत शुरू हुई। जलाभिषेक किया तो भगवान को आराम मिला, उससे भगवान प्रसन्न हुए। इसीलिए जो जलाभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो है साइंटिस्ट का कहना है कि जो शिवलिंग है वो बहुत ही पावरफुल है। वो जो है पावरिंग, मतलब पावर उसमें बहुत ज़्यादा, और उसमें रेडिएशंस निकलती हैं। शिव शक्ति का स्वरूप है तो रेडिएशंस निकलती है उसमें से। उन रेडिएशंस को जो है कम करने के लिए, क्योंकि वो रेडिएशंस हमारे लिए अच्छी नहीं है, और रेडिएशंस को कम करने के लिए जो जलाभिषेक किया जाता है, ताकि शिवलिंग ठंडी रहे और इसकी रेडिएशंस ना बढ़े। ठीक है, इसीलिए जो साइंटिफिक रीज़न की माने तो इसलिए जो जलाभिषेक किया जाता है। तो मैंने आपको दोनों रीज़न बता दिए, साइंटिफिक भी और स्पिरिचुअल भी। अब हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा कि जलाभिषेक कैसे करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, शिवलिंग के ऊपर सिर्फ महादेव ही नहीं, पूरा शिव परिवार विराजमान है। शिवलिंग के दाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जो है गणेश जी विराजमान है, जो प्रथम पूज्य हैं। बाईं ओर यानी राइट साइड कार्तिकेय जी विराजमान है, जो बड़े पुत्र हैं। उसके बाद शिवलिंग के बीचों बीच जहाँ शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पे माता पार्वती जी के हाथ हैं। और जहाँ पे जल जाता है, बहता है नीचे से, और वहाँ पे एक छोटी सी मोटी सी लाइन होती है सर्प के रूप में, वो अशोक सुंदरी जी का स्थान। इस प्रकार से पूरे शिव परिवार का जो है स्थान होता है शिवलिंग पे। तो इसलिए जो हमें सबका अभिषेक करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड पे जो है जल अभिषेक करना चाहिए, जल डालना चाहिए
जहाँ पे गणेश जी विराजमान है। उसके बाद जो राइट साइड पे कार्तिकी जी को, फिर उसके बाद जो है अशोक सुंदरी जी को, जो जहाँ से जल बहता है वहाँ पे स्थान है। और बीच में चारों ओर, शिवलिंग के चारों ओर जहाँ माँ पार्वती जी का स्थान है वहाँ जलाभिषेक करना चाहिए। उसके बाद महादेव को जल अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से आपको जो है जलाभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से करेंगे तभी जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। अगर आप सीधा महादेव पे जल अर्पित कर देंगे जाके, तो ये पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इससे सबको अर्पित करने के बाद लास्ट में महादेव को अर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद नंदी बाबा को, सर्प जी को, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा बचा जल है वो आप ऊपर, अगर मटका लगा हुआ है जो जल जहररी होती है, उसमें डाल दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से महादेव का अभिषेक किया जाता है। तो अब हम जानेंगे जलाभिषेक कब नहीं करना चाहिए। जलाभिषेक हमें महादेव का तब नहीं करना चाहिए जब उनका श्रृंगार हुआ हो। यानी ज़्यादातर जो सोमवार के दिन श्रृंगार हुआ होता है, मतलब उनका चंदन श्रृंगार, मतलब फूलों से सजे हुए हों अच्छी तरह से, मतलब सज धज के बैठे हो, तब हमें उसके बाद जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। अब अगर आप खुद ही सोचिए, अपने ऊपर लेके देखिए, अगर आप सज धज के जो है तैयार हुए हो, अगर आपके ऊपर पानी फेंक दे कोई, नहला दे फिर से आपको, तो आपका सारा मेकअप खराब हो जाएगा, आपका सब कुछ खराब हो जाएगा, तब आपको गुस्सा आएगा ना। उसी प्रकार से महादेव को जलाभिषेक उनके श्रृंगार के वक्त नहीं चढ़ाना चाहिए। और संध्या काल के समय में, यानी रात्रि के समय भी जो है महादेव का अभिषेक नहीं करना चाहिए, जलाभिषेक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और महादेव की पूजा करनी है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय माता दी।